हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही भी जारी हुआ था। कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसका जो है इंतज़ार आप सभी को बहुत ही तेज़ों से होता है। तो उनमें इनमें से क्या है, वैकेंसी एक एक हमारी होने वाली है। वैकेंसी का नाम आपका है, वैकेंसी आपकी जो एसएससी की है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है। किसकी है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी है। सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर लेंगे। जैसा कि आपके जो है कमेंट अनुसार कि था कि अब इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें जो हाइट कितनी ली जाएगी, फीमेल के लिए क्या क्या है, और इसका जो है आपका फिजिकल कैसा होगा, पेपर कब कराया जाएगा, और जो है एग्ज़ाम कब होगा, इसका कितनी वैकेंसी हैं, इन चीज़ों का जितने भी क्वेश्चन थे इन सब का जो है क्वेश्चन के जो है आंसर जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि एसएससी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो 2023 की वैकेंसी है। बहुत ही भारी मात्रा में आपको देखने को मिली है और हो सकेगा तो आगे मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी निकलकर आप सभी के सामने आई है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर मतलब क्या क्या मांग रहे हैं इस वैकेंसी में। तो कुछ नहीं है, बस केवल सिंपल सा आप 12th पास हो, 12th आप पास हो, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इस फार्म को भर सकते हैं। केवल 12th पास हो, उसके बाद फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन है। बाकी और क्या क्या है इसमें क्वालिफिकेशन में, यानी और बहुत सी चीज़ें लेते हैं यानी मांगते हैं, तो धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो क्वालिफिकेशन हमने अभी आपको बताया कि 12th आप पास हो। देखियो, फॉर्म डेट और एग्जाम डेट दोनों डेटें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। फॉर्म डेट कब से कब तक है, यानी कि हम फार्म जो हमारा है ये हमारा कब आए हैं और कब से कब तक इसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कितने महीने या कितने दिन या कितने मतलब कितने दिन का समय दिया हुआ है बीच में, कि हम या कितने महीने का समय है कि बीच में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 सितंबर को देखिए, ये वैकेंसी जो आपकी है 1 सितंबर को आई थी। कब आई थी? तो 1 सितंबर को आई थी। उसी दिन से जो है फार्म भरना स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट के दिन बात करते हैं तो 30 सितंबर क्या है, इसकी लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके इस फार्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई फार्म डेट जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी शुरुआत की है, ये आपकी एंड की है, यानी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे फार्म सारे आपके, और कितने तक चलेंगे, 30 सितंबर तक सारे फार्म चलेंगे। इसके बाद आपका जो है फार्म यानी भरने की डेट जो है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, यानी जो आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस का आपका होगा वो कौन से महीने में होगा। ठीक है, तो कैलेंडर के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो उसमें यह दिया गया था कि 14 नवंबर के, जो 14 नवंबर के बाद की डेट जो है एग्जाम के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन जो जल्दी एसएससी का कैलेंडर जो जारी हुआ था, एसएससी का कैलेंडर जो जारी हुआ था उसमें यदि नवंबर में डेट दी गई है, ठीक है, तो मान के चलिए 14 के बाद, यानी 14 जो है नवंबर के बाद ही इसका पेपर हो जाएगा, यानी दिसंबर तक, दिसंबर के पहले ही मान के चलिए, दिसंबर के जो है पहले ही मान के चलिए ये जो आपका पेपर है ये आपका जो है करा लिया जाएगा। तो 14 नवंबर आप मान के चलिए कि 14 नवंबर के ऊपर ऊपर की जो डेट है उसके पहले ही आपका क्या हो जाएगा, पेपर आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम डेट हो गई। आगे देखते हैं करेक्शन डेट, यानी यदि फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसमें देखिए गलतियां तो बहुत सी हो जाती हैं फॉर्म जो फिल करते समय, इसीलिए कहते हैं कि फार्म को जब भी भरें तो एक एक डेट जो है अपने नेम की जो स्पेलिंग है, बाकी जो जितना भी डेटा है उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। तो करेक्शन डेट की हम बात करते हैं तो करेक्शन डेट इसकी कब से कब तक रहेगी, तो सिर्फ करेक्शन डेट देखो आती है सिर्फ या 1 दिन के लिए आए या सिर्फ 2 दिन के लिए आए, तो सिर्फ 2 दिन के लिए करेक्शन डेट इसकी रहने वाली है। वो डेट कौन सी रहेगी, तो 3/10/2023 ये इसकी डेट रहेगी। ठीक है, और दूसरी डेट कौन सी है, तो 4/10/2023, यानी सिर्फ 2 दिन के लिए करेक्शन डेट इसकी जो है रहने वाली है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। यदि आपके फार्म में कोई गलती हो गई है तो आपको ये डेट जो यहाँ पे लिखी है हमने, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, फार्म को करेक्शन कर लेना है, यानी सुधार कर लेना। जो भी मिस्टेक हुई हो उससे पहले इस तारीख को, यानी जब आपका करेक्शन डेट ओपन हो जाएगा तो इसको जो क्या कर लेना है, सुधार कर लेना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है एज लिमिट की, कि एज कितने से मतलब कितने आप ईयर के हो जाएं तो इसको भर सकते हैं। तो एज लिमिट मान के चलिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2/7, ठीक है, 1998 यहाँ पे डैश लगाइए और लिखिए यहाँ पे 01, ठीक है, 7 जो है 2005। देखिए ये डेट हमने क्यों लिखी, जिसके जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग जो है एसएससी दिल्ली पुलिस में डालना चाह रहे हैं, यदि हमने ये जो डेट लिखी इनके बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं, यानी 2/7/1998 और 1/7/2005, यदि इसके बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई।
अब बात आती है जो फार्म आपके दिल्ली पुलिस के आए थे उसकी फीस कितनी रखी गई है, यानी कितने रुपए फीस रखी गई जो है सरकार जो है मतलब कितने काटेगी। तो मात्र 100 रुपए इसकी फीस रखी गई। कितने? मात्र 100 रुपए इसकी फीस रखी गई है दिल्ली पुलिस की। और जो महिलाएं हैं यानी जो फीमेल हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये फार्म क्या होने वाले हैं, ये फार्म जो है फ्री होने वाले हैं। यानी ये 100 रुपये महिलाओं के लिए नहीं पड़ने वाले हैं, सिर्फ जो सिर्फ मैन लोग हैं यानी जो पुरुष लोग हैं उनके लिए ही जो है ये 100 रुपये पड़ेंगे। फीमेल के लिए जो यहाँ पे फार्म की फीस है वो 0 रुपये है, यानी एक भी रुपये यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि जो टोटल पोस्टें कितनी हैं, यानी जो दिल्ली पुलिस की जो पोस्टें आई हैं कांस्टेबल की उनकी संख्या क्या है, तो 7,547 टोटल वैकेंसी दिल्ली पुलिस में निकली हैं। ठीक, इनको भी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट देखिए, यदि अगर जो कोई जैसे पुरुष है तो उसकी हाइट अलग होगी, फीमेल है तो उसकी हाइट अलग होगी। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं मेल की। तो मेल की हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यह नोटिफिकेशन में लिखा है कि मेल की जो हाइट है वो 170 होनी ही चाहिए। ठीक है, अब वैकेंसी टोटल कितनी निकल के आई, तो वैकेंसी आपकी 7,547 टोटल वैकेंसी निकल के आई हैं। हाइट कितनी मांग रहे हैं, हाइट 170 मांग रहे हैं। देखिए ओबीसी की जो वैकेंसी है, देखिए कमेंट आया था कि ओबीसी की दिल्ली की जो वैकेंसी निकली कांस्टेबल की उनकी संख्या क्या है। तो उनके लिए जो है, जो इसने कमेंट किया था, देखिए ओबीसी पोस्ट जो आपकी हैं, तो यहाँ पे देखिए 200 जो है 58 पोस्टें मात्र हैं ओबीसी के लिए, जो कि मेल के लिए हैं। जो कि किसके लिए, मेल के लिए 258 पोस्टें मात्र हैं, किसमें 7,547 में। ठीक है, ओबीसी की हम केवल बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेल के लिए हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब बात करते हैं महिलाओं की, यानी फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो फीमेल में वैकेंसी तो मतलब नहीं, क्योंकि ओबीसी की जो वैकेंसी है उसको तो मैं भी क्लियर कर दूंगा आप। ठीक है, उसी का कमेंट आया था, उसी के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो ओबीसी की कितनी है, तो 142 जो वैकेंसी है फीमेल की है। कौन सी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 142 जो है वैकेंसी है। देखिए एक कमेंट आया था कि देखिए जैसे दिल्ली पुलिस का है, कोई यूपी में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, मतलब अलग अलग राज्यों में रहते हैं। उनका कहना यह था कि जैसे वो वहाँ पे किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे वो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में वहाँ पे आते हैं, कहाँ, अपने राज्य में। ठीक है, और कोई एससी में आता है अपने राज्य में, कोई जर्नल में आता है अपने राज्य में। तो उनका यह कहना था कि जब वो कांस्टेबल में यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उनकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, जर्नल में आएंगे या एससी में आएंगे। ठीक है, तो अधिक तो देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी लोग जिस राज्य में यानी जिस राज्य में वो रहते हैं और जहाँ की कैटेगरी उनकी है, यानी वो कौन सी है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप ओबीसी में आते हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप एससी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप जर्नल में आते हैं। तो जिस राज्य में आपकी जो कैटेगरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वहाँ भी आपकी वही कैटेगरी जो है मानी जाएगी। ठीक है, यानी जो राज्य में आपकी कैटेगरी है जहाँ रहते हैं वही कैटेगरी आपकी रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वहाँ फाइट करेंगे दिल्ली में तो आपके जर्नल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो हाइट की बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की हाइट मात्र 157 सेंटीमीटर है। क्योंकि महिलाओं की हाइट कितनी, 157 सेंटीमीटर है। मेल की हाइट हमने कितनी बताई थी, तो मेल की हाइट हमने बताई थी 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हाइट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ओबीसी की पोस्टें कितनी है महिलाओं के लिए, तो 142 जो है महिलाओं के लिए सारी पोस्टें यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए दिल्ली पुलिस का तो हमने पहले ही आपसे बता रखा था कि इसमें जो है एक बदलाव क्या है कि भाई डीएल ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं, डीएल ले रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे डीएल आपके पास मोटरसाइकिल वाला है, कार वाला है, या कौन सा, मतलब डीएल कई प्रकार के होते हैं। देखिए कार वाला अलग होता है, मोटरसाइकिल का अलग होता है, जो मतलब हाई बनते हैं ना ऊपर में, जैसे ट्रक वगैरह के, उनके डीएल अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको सिर्फ डीएल आपका होना चाहिए, मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, डीएल आपके पास होना चाहिए। वो फिर चाहे मोटरसाइकिल का हो, ठीक है, या फिर चाहे काहे का हो, या फिर चाहे आपका कार का हो, कोई भी डीएल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्म आ गए हैं, अभी आपको इतना समय दिया जाएगा कि आपका डीएल जो है बन के आ जाएगा। देखिए लर्निंग जब करवाएंगे डीएल के लिए, तो लर्निंग में वहीं आपका मान के चलिए 1 मंथ आपका लर्निंग में लग जाता है, और उसके बाद में 1 मंथ के बाद जब आपके जो उसको लाइट कराएंगे जाकर, यानी 1 मंथ बाद जब उसको आप लाइट कराएंगे जाकर, तो वहीं 15 से 20 दिन का समय आप उसमें लग जाता है। यानी आप मान के चलिए कि 1.5 महीने के अंदर ही आपका जो डीएल है वो आपका बन के आपके घर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम, अब मेन बात यह है कि एग्जाम आपका जो है, देखिए एग्जाम वैकेंसी जो है उसका नाम क्या है, एसएससी
एसएससी आपका जो है दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। यानी बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि जो है भाई दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी है तो इसका पेपर दिल्ली में ही होगा या मतलब अपने राज्य में होगा या कहीं भी हो सकता है। तो देखिए दिल्ली पुलिस का जो पेपर आपका है ये आपका दिल्ली में नहीं होगा बल्कि ऑल इंडिया में होगा। कहाँ होगा? यह पेपर आपका ऑल इंडिया में होगा, ऑल इंडिया में होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया में होगा, एक कंडीशन यहाँ पे और आएगी, पेपर तो आपका कहाँ होगा? ऑल इंडिया में होगा। लेकिन यदि फिजिकल की बात आती है, इसका फिजिकल जो आपका होता है, इसका जो फिजिकल आपका जो होता है वो कहाँ पे होगा? तो वो दिल्ली में ही होगा। फिजिकल जो इसका होगा वो आपका कहाँ होगा? वो दिल्ली में ही होगा, वो बाहर कहीं नहीं होगा। पेपर आप ऑल इंडिया में दे सकते हैं लेकिन फिजिकल जो देना होगा वो आपको दिल्ली में ही देना होगा, ठीक है। तो डीएल और एग्जाम कहाँ होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिजिकल और सब्जेक्ट, दो पॉइंट यहाँ पे हैं, फिजिकल और सब्जेक्ट। तो फिजिकल हमने आप सभी को बता दिया कि फिजिकल में क्या क्या रहेगा। फिजिकल में वही रहेगा कि आप जो है ऑल इंडिया में इसको पेपर दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम का हो गया। फिजिकल की यदि बात करते हैं तो फिजिकल आपका कहाँ होगा? तो ये आपका जो है दिल्ली में ही इसका कहाँ क्या होगा? दिल्ली में ही इसका फिजिकल होगा। पहले पेपर होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल देने के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे धीरे धीरे होती रहेंगी, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट और ध्यान रखिए कि मतलब अधिकतर मेरे जो कमेंट आए थे वो ये पूछ रहे थे, उसमें ये पूछा गया था कि जैसे आप फार्म ऑनलाइन कराते हैं तो बहुत से, जैसे आपका एमटीएस का फार्म हुआ, जैसे आपका एसएससी जो आपका है, एसएससी आपका जो है एमटीएस का जो फार्म ऑनलाइन होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है फोटो के ऊपर जब आप ऑनलाइन करते हैं क्या लिखे थे? डेट लिखी जाती है। वो डेट कौन सी होती है? वो डेट वो होती है जब आप जो है ऑनलाइन कराते हैं फार्म, वो डेट फोटो के ऊपर लिखी जाती है। तो ऐसा कुछ दिल्ली पुलिस में करना है कि नहीं करना, ये आप चीज़ जो है काफ़ी कमेंट आ रही थी, ठीक है। तो जब भी आप फार्म ऑनलाइन कराएं तो फोटो के ऊपर डेट जो है क्या करनी है? आपको नहीं डालनी है, फोटो के ऊपर डेट नहीं डालनी है। लेकिन कुछ बच्चों ने अगर जो डाल भी दिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यदि डेट आप डाल चुके हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि नहीं डाले हैं या ऑनलाइन अभी तक नहीं कराया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो उस पर डेट नहीं डालना है। लेकिन जो फोटो आपकी लगने वाली है, जो उसमें आपकी फोटो लगेगी, फोटो का क्या करना है? फोटो को 3 महीना जो है अपडेटेड फोटो लगाना है। 3 महीने का क्या करना है? अपडेटेड फोटो लगाना है। यानी फोटो वो आपकी जल्दी ही 3 महीने के अंदर की खींची गई हो, ऐसी फोटो आपको उसमें लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस में सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट का क्या इशू रहता है। सब्जेक्ट में क्या रहेगा? देखिए और यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर लेना है कि जैसे ओबीसी की हमने भी बताया था मेल और फीमेल के बारे में, ओबीसी हमने भी बताया था मेल और क्या बताया? फीमेल के बारे में। तो इन दोनों का जो कटाव का अंतर मान के चलिए 10 का अंतर जरूर रहेगा। इन दोनों की जो कटाव रहेगी उनमें कितने का अंतर रहेगा? तो उनमें 10 नंबर का कम से कम अंतर रहेगा। इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कैसे रहेगा वो भी आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगी जीके, जीएस और सीए यानी करंट अफेयर, ठीक है। ये आपके सब्जेक्टें रहने वाली हैं, जीके, जीएस और सीए। क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस में? तो इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। कितने नंबर के होंगे? तो 50 नंबर के होंगे, ठीक है। ये इधर आपके नंबर हो गए, ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपके नंबर हो गए, ये आपकी क्या हो गई? तो ये आपकी हो जाएंगे सब्जेक्ट। तो जीके, जीएस और सीए कितने नंबर के आएंगे? तो 50 जो है नंबर के, यानी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के आएंगे। यदि रीजनिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग के केवल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे? तो 25 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है। तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 15 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, 15 नंबर के इसके आएंगे, यानी 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और जो है कितने नंबर के होंगे? तो वो 10 नंबर के आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी जो जीके, जीएस जो आपके करंट अफेयर है वो 50 नंबर की पूछी जाएगी और कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो 90 मिनट आपकी क्या रहेगी? 90 मिनट आपकी जो है टाइमिंग रहेगी। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 90 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन आते हैं अधिकतर वैकेंसियों में क्या है? माइनस मार्किंग होती है। तो यदि इसमें माइनस मार्किंग की हम बात करते हैं तो कितने होगी? 1/4 क्या होने वाली है भाई? कंप्यूटर का जो पेपर होगा, यानी जो विषय आपकी कंप्यूटर आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, जीके, जीएस आएगी, इन सारे में जो है यानी दिल्ली पुलिस में कितनी जो है माइनस मार्किंग है? तो 1/4 की जो है माइनस मार्किंग रखी गई है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। नंबर कितने नंबर की कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, माइनस मार्किंग कितने की है, सारा कुछ यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। टाइमिंग क्या रहेगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए फिजिकल, यहाँ पे देखिए फिजिकल का क्या सीन रहेगा, मेल का और फीमेल का। तो फिजिकल का यहाँ पे देखिए, फिजिकल का सीन क्या रहेगा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ 2-3 पार्टों में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो समझने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए
ठीक है, इसको हम ऐसे 2-3 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1600 रेस कितनी हो जाएगी, तो आपकी रेस कितनी होने वाली है, तो 1600 मीटर की क्या हो जाने वाली है, रेस होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है लॉन्ग जंप, क्या लिखना है, लॉन्ग जंप, यानी लॉन्ग जंप भी आपकी जो फिजिकल में है वो कराई जाएगी। ठीक है, लॉन्ग जंप भी आपकी कराई जाएगी। और आपकी कौन सी जंप कराई जाएगी फिजिकल में, तो एक आती है आपकी हाई जंप, हाई जंप भी यानी फिजिकल में आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो 1600 मीटर जो आपकी रेस है उसको जो है यानी ये मेल के लिए है, तो उनको जो है कितने मिनट में दौड़ना है, तो 6 मिनट में, 6 मिनट में क्या करना है, 1600 मीटर रेस है उसको दौड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो 14 फीट आपको दिया जाएगा, 14 फीट आपकी जो लॉन्ग जंप है उसको जो है आपको कूदना है। और हाई की बात करते हैं तो 3 से 9, 3 से 9 आपकी हाई जो है जंप वो रहने वाली है। ये आपका प्रोसेस आपका फिजिकल का हो जाएगा, यानी जो पेपर आपका निकल जाएगा उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये फिजिकल होगा कहाँ, तो ये सारा कुछ आपका कहाँ होगा, तो ये सारा कुछ आपका दिल्ली में होगा। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। अब ये तो मेल की बात हो गई, अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो फिजिकल में फीमेल के बारे में बात करते हैं तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, सेम इनका भी रहने वाला है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार से, तो समझने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, तो समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अब देखिए 1600 इनकी भी क्या रहेगी, 1600 मीटर क्या रहेगी, इनकी भी रेस रहेगी फीमेल के लिए। ठीक है, लॉन्ग जंप भी इनकी रहने वाली है, लॉन्ग जंप भी रहने वाली है, और इनकी जो है हाई जंप भी रहने वाली है। तो 1600 मीटर जो फीमेल के लिए जो रेस है उनको कितने मिनट में तय करनी है, तो 8 मिनट में, 8 मिनट में 1600 मीटर जो रेस है इनको तय करनी है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 10 फीट मात्र इनकी लॉन्ग जंप है, 10 फीट इनको क्या करना है, जो कूदना है 10 फीट। ठीक है, और हाई जंप की बात करते हैं तो तीन ही इनकी क्या है, इनकी जो है हाई जंप के बारे में बताया गया है। तो ये सारा प्रोसेस जो आपका है, ये सारा प्रोसेस किसका है, तो दिल्ली जो है पुलिस कांस्टेबल का। सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, आपको 12th पास हो उसके बाद आप अच्छे तरीके से इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और अभी आपकी वैकेंसी निकल के आई थी, कौन वैकेंसी निकली थी, तो आपके यूपी 8380 जो आपकी जो है वन विभाग की वैकेंसी निकली थी, जिसके वन जो है गार्डन यानी रक्षक के विभाग की वैकेंसी निकली थी, जिसके पर हमने वीडियो डाली थी। आप उसको जाकर के देख सकते हैं क्या क्या उसमें ले रहे हैं, क्या क्या उसकी जो है उसका क्वालिफिकेशन है, क्या क्या ले रहे हैं, हाई स्कूल बाद ले रहे हैं, इंटर बाद ले रहे हैं, यानी क्वेट ले रहे हैं कि नहीं रहे, सारी चीज़ें जा करके उसको देख लीजिए। यदि आप डालने वाले हैं तो उसमें भी आप फार्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो है क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।